हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। बहुत क्विक सा अपडेट होगा ये। मैं ट्रेनिंग करके आ चुकी हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा जो है बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ था। तो 3 वालों के लिए ना आई थिंक ये फर्स्ट ट्रेनिंग थी हमारी आवासीय ट्रेनिंग, जो 5 दिन की हुई है। और मैंने जो ट्रेनिंग करी है, मेरी ट्रेनिंग हुई थी घोघरडीहा मधुबनी पीटीईसी कॉलेज में। और 5 दिन मतलब 17 से जो है 21 तक मेरी ट्रेनिंग थी और बहुत ही ज़्यादा सुपर मज़ा आया और बहुत चीज़ सीखने को भी मिला। तो मैं क्विकली जो है ना फटाफट आपको इसमें बताती हूँ किस तरीके से जो है ट्रेनिंग हुई थी और क्या वहाँ का शेड्यूल था, किस तरीके से अगर आपकी ट्रेनिंग अभी नज़दीक है, क्योंकि आज से अगेन मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। हमारे ट्रेनिंग के बाद हमारा 6 टू 8 का ट्रेनिंग था मैथ एंड साइंस का। हमारे ट्रेनिंग के जस्ट बाद जो है नेक्स्ट सैटरडे जो है वो आया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के टीचर्स के लिए। और उसके बाद जो है आज से मैसेजेस आने शुरू हो गए। अभी आई डोंट नो कि कौन से क्लास के आने शुरू हुए हैं, बट हाँ ये स्कूल में भी ये बात हुई है कि मैसेजेस आने जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर हो जाएंगे शाम तक। तो क्विकली मैं बताती हूँ वहाँ क्या-क्या चीज़ें थी, किस तरीके से थी। और अगर आप सोच रहे हैं आपका ट्रेनिंग के लिए उधर घोघरडीहा, स्पेशली घोघरडीहा पीटीसी कॉलेज मधुबनी में, तो आप किन-किन चीज़ों को गो थ्रू होंगे और किन-किन चीज़ों से जो है आपको कौन-कौन सी चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टार्टिंग में जो है 17 को, जैसे कि जो भी दिन आपका होगा उस दिन आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाइए। और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहली चीज़ होगी जो रजिस्ट्रेशन है वो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे टीचर आईडी माँगेंगे वो और बायोमेट्रिक में रजिस्ट्रेशन कर देंगे आपका। उसके बाद जो है ना आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा, जिसमें एक रूम में 3 टीचर्स जो हैं वो रहेंगे। गर्ल्स हॉस्टल में जो फीमेल टीचर्स हैं वो स्टे करेंगे और जो बॉयज़ हॉस्टल है उसमें मेल टीचर्स। और उनके भी जो रूममेट है वो टोटल 3 होंगे, मतलब 3-3 लोगों का जो है 3-3 लोगों को एक रूम अलॉ किया गया है। और एक रूम में मतलब 3 बेड और 3 सारी चीज़ें जो है 3 लोगों की अवेलेबल होती है, रखी हुई होती है। चाहे अलमीराज़ हो या फिर बेड्स हो या फिर टेबल हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि बायोमेट्रिक होता कब-कब है, अटेंडेंस किस तरीके से होता है। तो देखिए 3 बार अटेंडेंस होगा आपका। पहले तो अर्ली मॉर्निंग में ही 5:30 से 6 के बीच में होगा। अगर आप 10 मिनट भी लेट हुए तो उस रिमार्क में आपका 10 मिनट लेट, 20 मिनट लेट इस तरीके से दिखा दिया जाएगा और 7 बजे के बाद एब्सेंट शो कर दिया जाएगा। तो हम लोग 5:30 बजे ही जाके अटेंडेंस लगा लेते थे अपना। और उसके बाद जो है दूसरा अटेंडेंस होता है 1:30 बजे, जो लंच टाइम होता है आपका उस वक़्त। तो 1:30 बजे भी कंपल्सरी होता है अटेंडेंस लगाना। और वही अगेन आप जाके अपना फेशियल जो स्कैन है वो करवा लेते हैं और बायोमेट्रिक से आपका अटेंडेंस लग जाएगा। उसके बाद जो थर्ड अटेंडेंस है वो होता था 8:30 बजे रात के डिनर टाइम में। तो वो भी कंपल्सरी था। अगर एक भी अटेंडेंस आपका छूटा तो फिर आप वहाँ पे एब्सेंट और आपका जो रिमार्क है वो उसमें बैड रिव्यूज़ भरे जाएँगे। तो उसके बाद आते हैं, बात करते हैं कि किस-किस तरीके से जो है क्लासेस होती थी। तो क्लास सबसे पहले जो है क्लास होती थी 9:30 से 1:30 बजे तक और उस बीच में 11:30 बजे जो है 15 मिनट का टी ब्रेक ज़रूर दिया जाता था। और उसके बाद जो है लंच का टाइम होता था 1:30 से 2:30 बजे तक, मतलब 1 घंटे का लंच टाइम होता था। और उसके बाद अगेन आपको 2:30 बजे जो है क्लास में पहुँच जाना है। जो हॉल था वहाँ का उसमें पहुँच जाना है और फिर अगेन जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है शुरू हो जाता था और वो 5 बजे तक होता था। उसके बाद फिर टी ब्रेक और उसके बाद 7 बजे से एजुकेशनल मूवीज़ जो है वो पूरे 5 दिन हमें दिखाए गए, अलग-अलग मूवीज़। तो और उसके बाद जो है 8:30 बजते ही हर इंसान जो है, मतलब जितने भी टीचर्स थे वो सब अपना लंच डिनर करने के लिए जो है चले जाते थे। और डिनर करने के बाद हर कोई जो है अपना मतलब रेस्ट करने के लिए अपने रूम में पहुँच जाते थे। फिर अगेन वही मॉर्निंग के 5:30 बजते ही, उससे पहले ही हमें उठना होता था, क्योंकि 5:30 बजे तो वो अटेंडेंस लगाने जाना है। और अटेंडेंस लगाते ही 5:30 से 6 के बीच में ही जो हमारे पीटी वाले सर थे वो पहुँच जाते थे और वो पीटी कराना शुरू कर देते थे। 6 बजे से ही पीटी स्टार्ट करवा देते थे वो। अलग-अलग दिन, मतलब पूरे 5 दिन की अगर मैं बात करूँ तो पूरे 5 दिन जो है अलग-अलग तरीके से पीटी कराया गया। कभी किसी दिन जो है प्रॉपर योगा सिखाया गया, किसी दिन जो है थोड़ा-सा और हार्श वाला जो डिफ़िकल्ट तरीके के जो योगाज़ हैं वो सारे सिखाए गए। और जो लास्ट दिन की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारा मॉर्निंग वॉक का पूरा सेटअप रखा गया था। और हम मॉर्निंग वॉक के लिए हम घोघरडीहा रेलवे स्टेशन गए थे। और इस तरीके से जो हमारा लास्ट डे एंड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ट्रेनिंग में अच्छा खाने वगैरह के तो है, 3 बार खाना मिलता है। वही सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट सुबह के 8:30 बजे, देन उसके बाद लंच जो 1:30 से 2:30 के बीच में मिलता है और उसके बाद जो है डिनर, जो कि 8:30 बजे के बाद जो है रात में मिलता है। साथ में 2 बार जो है चाय भी मिलती है, सुबह 6 बजे योगा के टाइम पे, योगा करने के बाद सुबह 7 बजे और उसके बाद जो है फिर वही 11 बजे एंड देन उसके बाद जो है एक शाम में भी चाय मिलती है। तो ये 3 टाइम जो है चाय मिलती है हमें।
और अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई। अलग-अलग ग्रुप्स बनाए गए और उसी ग्रुप में जो है लोग अलग-अलग तरीके से जितने भी ग्रुप्स बनाए गए, उनको अलग-अलग जो है टास्क प्रोवाइड किए गए, चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ्स के हो। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास सबके बारी-बारी करके जो है अलग-अलग दिन में अलग-अलग टास्क दिए गए ग्रुप वाइज़ और फिर उसको परफ़ॉर्म करके हर ग्रुप जो है वो जाके प्रेज़ेंट कर रहे थे। जो वहाँ स्टेज बना हुआ है उस पे, उस हॉल के और इस तरीके से जो बाकी के जो मेंबर्स थे, जो बाकी बैठे हुए थे ऑडियंस में बाकी टीचर्स, वो सब जो है उनको फीडबैक भी दे रहे थे और उनसे जो कुछ क्वेश्चन्स हैं या अपनी क्वेरीज़ हैं या डाउट्स हैं, वो सब भी क्लियर कर रहे थे। तो बहुत अच्छे से एक तरीके से ये सेटअप था और बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा था क्योंकि अलग-अलग जो टीचर्स हैं, उनके अलग-अलग जो क्वेरीज़ है या फीडबैक्स हैं, वो सब मिल रहे थे। तो काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस बढ़ गए थे और बढ़ जाते थे और बहुत कुछ इम्प्रूव करने को भी मिला, चाहे थॉट प्रोसेस हो, चाहे फिर अदर चीज़ें क्यों ना हो। साथ में लास्ट डे जो है कुछ लास्ट मतलब सेकंड लास्ट डे जो है कुछ एक्टिविटीज़ भी कराए गए जैसे कि किसी को अगर गाना गाना है तो वो गा सकता है, किसी को कुछ और अगर करना है लाइक शायरी वगैरह मतलब एक तरीके से फन एक्टिविटी कराई गई, जिसे हम एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काउंट कर लेते हैं और उसके बाद जो है लास्ट डे हमारा अगेन लास्ट डे सब कुछ होने के बाद 5 बजे जो है वो जो वीसी है वो पटना से कनेक्ट हुए थे एससीईआरटी के और उन्होंने मल्टीपल सवाल किए अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग टीचर्स से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही वो सवाल जवाब कर रहे थे, वो एक तरीके की मीटिंग थी वो और आफ्टर दैट वो जैसे ही ओवर हुआ, तो उसके बाद जो है हमारा सर्टिफ़िकेट जो है वो वितरण शुरू हुआ मिलना शुरू हुआ, एक-एक करके स्टेज पे बुलाए गए सभी को और उसी हिसाब से मतलब अटेंडेंस ना 2 तरीके से बन रहे थे, एक तो मैनुअली जो पेपर पे पेन एंड पेपर वाला जो अटेंडेंस है वो बन रहा था, साथ में जो बायोमेट्रिक है 3 टाइम का वो करना कंपल्सरी था, वो तो होना ही था। किसी का अगर स्कैन होके भी वो सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है और कोई जल्दबाजी में निकल जा रहे थे, तो नेक्स्ट डे उस चीज़ को भी बताया जा रहा था स्टेज पे आके कि इस नाम का जो है फलाँ नाम का जो इंसान है वो उन्होंने या टीचर है उन्होंने अटेंडेंस ठीक से मार्क नहीं किया या वो कहाँ थे, प्रेज़ेंट नहीं थे या थे, मतलब इस चीज़ को भी चेक किया जा रहा था। तो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप में से भी किसी का पीटीसी कॉलेज घोघरडिया मधुबनी में पढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराएँ नहीं, डरिए नहीं, वहाँ सब कुछ मिलेगा। अगर आप सिर्फ़ 2-4 कपड़े लेके भी चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे सब कुछ है रहने के लिए, मच्छरदानी वगैरह सब देते हैं वो। किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इट्स जस्ट कि आप बहुत फन करने वाले हैं अगले 5 दिन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और किसी तरीके की डाउट क्वेरी हो तो डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि अगर किसी भी तरीके से आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं है। अगर है तो भी और नहीं है तो भी। थैंक यू सो मच।